हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि रेलवे की तरफ से, रेलवे बोर्ड की तरफ से पिछले ही साल हमें ये बता दिया गया था कि अब हर साल आप लोगों के लिए एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाएंगे और उसके लिए हमारे पास पहले भी एक ऑफिशियल नोटिस आ चुका था कि साल 2025 में किस तरीके से रेलवे एग्जाम कंडक्ट करवाने वाला है, कब कौन सा पर्टिकुलर एग्जाम आने वाला है, कब ड्राफ्ट तैयार होगा, कब एएलपी, कब टेक्नीशियन और कब बाकी की चीजें होंगी। 2024 का तो एएलपी, टेक्नीशियन और अगर मैं बात करता हूं जेई, तीनों के ही एग्जाम्स हो चुके हैं फर्स्ट स्टेज के। एएलपी सीबीडी 2 अभी होने ही वाला था और रिसेंटली अभी वो एग्जाम कैंसिल हो गया। अभी वो अप्रैल में मोस्ट प्रोबेबली हो ही जाएगा, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। इसके अलावा बात करते हैं टेक्नीशियन की, अपनी प्रोसेस कंप्लीट हो ही चुकी है। जेई भी मोस्ट प्रोबेबली आपका अप्रैल में हो जाएगा। बात आती है साल 2025 में जो नए एग्जाम्स हैं वो बेसिकली रेलवे के कब आने वाले हैं। तो जिस तरीके से रेलवे ने बोला भी था पिछले साल कि हम एक ऑफिशियल कैलेंडर आपको दे देंगे और जनवरी के बाद से ही ये प्रोसेस चालू हो जाएगी। तो आपको मैं बताना चाहूंगा रिसेंटली एक इंटेंट ऑफ वैकेंसीज आई हुई है रेलवे की तरफ से। अब कुल मिला के अगर मैं बात करता हूं तो ये वाला जो नोटिस होता है या ये वाला पर्टिकुलरली जो डॉक्यूमेंट होता है, ये कभी भी रेलवे की वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं होते। ये कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको हमने पिछले साल भी देखा या उसके एक साल पहले भी देखा। ये कुछ इंटरनल सर्कुलर्स होते हैं जो कैसे भी करके बाहर आ जाते हैं। ना आप जानते हो कैसे बाहर आए, ना हम जानते हैं ये कैसे बाहर आए। लेकिन बात आती है कि इनकी क्रेडिबिलिटी क्या है, इनकी ऑथेंटिसिटी क्या है, ये कितने सही है, कितने गलत है। तो अगर मैं आपसे बात करूं पिछले एक साल में जितने भी इस तरीके के नोटिस आए हुए हैं, शायद आपके ऊपर मैंने उनके ऊपर वीडियोस भी बनाई होगी और नोटिफिकेशन के कहीं ना कहीं में पहले ही इस तरीके के नोटिस मिल जाते थे जिसमें हमें यह भी पता चल जाता था कि कितनी वैकेंसीज पे नोटिफिकेशन आने वाला है। लास्ट टाइम भी आपको याद होगा असिस्टेंट लोको पायलट के लिए भी इसी तरीके का एक ड्राफ्ट नोटिस आया हुआ था और जिसमें हमें यह पता था कि कितनी वैकेंसी पे रिक्रूटमेंट होने वाला है और उतनी ही वैकेंसी पे बाद में रिक्रूटमेंट आया। सिमिलरली जूनियर इंजीनियर में भी हमें पहले ही पता चल चुका था कि 7,000 के करीब वैकेंसी आने वाली है, किस जोन में कितनी होंगी, और फाइनली जब हमने देखा तो नोटिफिकेशन में भी उतना ही आया। इसी तरीके का ये एक और आज इंटेंट ऑफ वैकेंसीज है। अगेन मैं एक ही बात बोलूंगा इस वीडियो के ऊपर, ये कितना सही है कितना गलत है इसकी ऑथेंटिसिटी हम नहीं बता सकते, लेकिन ऐसा मेरा मानना है पर्सनली पिछले एक साल में इस तरीके के जितने भी नोटिस आए मेजॉरिटी ऑफ नोटिस सही निकले। एक आध दो बच्चे वगैरह थोड़े बहुत कभी कभी एडिट करके मजाक करते हैं तो वो वाले गलत हो जाते हैं, तो वो पहले ही समझ में आ जाते हैं कि हाँ भाई गलत है। लेकिन 70 to 80% मोटा मोटा आपको देखने को मिला होगा, तो थोड़े ठीक ठीक भी निकले होंगे। रिलेटेड टू रेलवे की बात कर रहा हूं तो आप देखोगे यहाँ पे ये इंटेंट है वैकेंसीज का, यहाँ पे रेलवे बताया जा रहा है, सभी जनरल मैनेजर ऑल जोनल रेलवे को बुलाया जा रहा है। और ये भी बता सकता हूं हो भी सकता है मे बी ये गलत हो, बट अगेन यही है कि इसकी ऑथेंटिसिटी कैसे चेक की जा सकती है, क्योंकि ये रेलवे की वेबसाइट पे तो कभी आएगा नहीं। लास्ट टाइम भी इस तरीके के जितने डॉक्यूमेंट थे, ड्राफ्ट जितने भी थे, वो कोई भी रेलवे की वेबसाइट पे नहीं आया था, राइट। सारे इसी तरीके के आए हुए थे और नीचे यहां पर जो हमारे सिग्नेचर होते हैं वो बोर्ड के हेड होते हैं, उनके सिग्नेचर होते हैं और विथ डेट होती है। तो इस तरीके से ये कभी भी वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं हुआ। वेबसाइट पे आज तक केवल तीन ही चीज रेलवे की अवेलेबल है। पहला अगर हम बात करते हैं तो सेंट्रलाइज्ड नोटिफिकेशन, दूसरा नोटिस, तीसरा कैलेंडर या एग्जाम फॉर्म से रिलेटेड चीजें। इसके अलावा वेबसाइट पे कुछ भी अवेलेबल नहीं रहता। इस तरीके के नोटिस पहले भी आपको पता ही है कि एग्जाम आने के पहले ही आ जाते हैं। इवन आपको यह भी पता होगा पिछले साल हमारे पास जो रोजगार निर्माण पेपर होता है उसमें जो न्यूज छपने वाली है रेलवे को लेकर के, उसका नोटिस भी हमारे पास एक हफ्ते पहले आ जाता है। तो कहीं ना कहीं मैं यही बोलूंगा इसकी ऑथेंटिसिटी पे हम शक नहीं कर सकते कि कितना सही है कितना गलत है। चलिए जरा इसको समझते हैं ये बता क्या रहा है। यहां पे कंपिटेंट अथॉरिटी बोल रही है कि इन्होंने एक अप्रूव किया इशू जो कि सेंट्रलाइज्ड नोटिफिकेशन में आएगा और वो साल 2025 के लिए आएगा 9,970 वैकेंसी पे, करीब करीब 10,000 वैकेंसीज पे। ये कंप्लीटली असिस्टेंट लोको पायलट के लिए है। और अगर मैं बात करता हूं तो इसका इस ड्राफ्ट का या इस नोटिस का समय गलत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रेलवे ने पहले ही बोल दिया था कि जनवरी के बाद से वो इस प्रोसेस को चालू कर देगा और मार्च तक वो अपना ड्राफ्ट तैयार कर लेगा न्यू रिक्रूटमेंट एएलपी के लिए। तो हो सकता है 90% चांसेस है कि यहां तक ये बातें सही निकल के आ जाएं। और अगर हम बात करते हैं तो ये कुछ जोनल रेलवेज हैं जहां पर कितनी कितनी वैकेंसीज अवेलेबल हैं, कितनी अप्रूव्ड की गई है नोटिफिकेशन के लिए। अब यहां पर इन्होंने देखते हैं इसकी ऑथेंटिसिटी को लेकर कि ईस्टर्न रेलवे में इन्होंने 768 के बाद 2 स्टार मार्क लगा दिया है और अगर मैं बात करता हूं सदर्न रेलवे में भी इन्होंने 796 के बाद 2 स्टार मार्क लगाए हुए हैं और मेट्रो रेल में इन्होंने 1 स्टार मार्क लगाया हुआ है। अब ये 2 स्टार मार्क क्या है, 1 स्टार मार्क क्या है, इसके बारे में भी इन्होंने यहां पे बात बताई है और आप देखोगे लिखा भी है ईआर एंड एससीआर में इंक्लूड की गई है 225 वैकेंसी मेट्रो रेलवे के लिए। तो इस तरीके से बातें की गई हैं यहां पर। और टोटल अगर हम बात करते हैं जो रेलवे के करंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं वो हमारे जो हैं वो शत्रुघ्न बेहरा जी हैं। इनको आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, इन्हीं का यहां पर ये सिग्नेचर है और 19 मार्च यानी कि
कल का ही एक डॉक्यूमेंट है, तो मे भी यहां पर चीजें बेहतर तरीके से आपको दिख रही हैं। और करीब करीब 10,000 वैकेंसीज पे रेलवे रिक्रूट करने जा रहा है असिस्टेंट लोको पायलट 2025 के लिए, और इतनी वैकेंसी होनी भी चाहिए, कहीं से कहीं तक गलत नहीं, मे भी इससे ज्यादा ही होंगी। बाद में आपको भी पता है कि वैकेंसी इंक्रीज हो जाती है जब बाकी के जोनल रेलवेज अपनी अपनी वैकेंसीज को इंक्लूड करते हैं। इसी तरीके की चीजों के लिए बने रहिए, जब भी कुछ और इसके अलावा कुछ चीजें आएंगी वो सारी चीजें मैं आपके सामने यहां पर लेके आऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सेशन को लाइक कर लीजिएगा, और जिन बच्चों का भी एएलपी का पेपर 19 तारीख को नहीं हुआ है वो अपनी तैयारी आराम से करें। आप लोगों का पेपर अप्रैल तक हो जाएगा, जहां तक मुझे लगता है इससे ज्यादा रेलवेज लेट नहीं करेगा अप्रैल, क्योंकि उनको बाकी की भी प्रोसेस करनी है, तो अप्रैल तक आपका पेपर मोटा मोटा हो जाएगा। और अगर मैं बात करता हूं जिन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन नहीं हो पाया था एएलपी के अंदर किसी कारणवश, उनके लिए वापस सुनहरा मौका आने वाला है। अपनी तैयारी को वापस बूस्ट अप करो एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ। देखिए नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास हमेशा घूमती रहेगी, ये फेक है, वो फेक है, ऐसे ही कितनी फेक बातें करते 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 आप खुद ही देखिए पिछले 1.5 साल में सारे नोटिफिकेशन आ गए, सारे नोटिफिकेशन के एग्जाम भी हो गए, सारी चीजें भी चल रही हैं और बच्चे सिलेक्ट होकर के भी जाते जाएंगे। लेकिन अगर आप यही बोलते रहेंगे नहीं सर ये फेक है, रेलवे पागल बना रहा है, ये बेवकूफ बना रहा है, वो बना रहा है, सिमिलरली 1 महीने बाद आपको ये नोटिफिकेशन जब टपक जाएगा और बोलेगा 2 महीने बाद हम सीबीटी 1 ले रहे हैं, तब आप ही में से कुछ बच्चे बोलेंगे अरे इतनी जल्दी पेपर कैसे ले सकते हो, अभी तो आपने नोटिफिकेशन दिया था। तो बात ये होती है कि सही समय पर जब हमें सही इंफॉर्मेशन मिलने लगती है तो हमें भी सही समय पर एग्जीक्यूट करना चालू कर देना चाहिए रादर देन वेट करने से। तो मेहनत अपनी करते रहो, बेहतर तरीके से पूरी टीम लगी है, फिर मचाते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी।